हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एज यू नो, रीडिंग होने वाली है कम्प्लीटली इंट्यूटिव। ओके, एंड इस रीडिंग में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वही आपको बताया जाएगा, मतलब जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी एंड देन देखना है मुझे। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। रीडिंग सभी जेंडर के लिए होगी, टाइमलेस होगी एंड कलेक्टिव होगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। ओके, अब मैं इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी एंड देन आई विल टेल यू एवरीथिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। दो कार्ड निकलेंगे सबके लिए एंड उसके बाद मैं लाइन से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ओके, देखिए यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। ये साइन किसी के भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो सकते हैं इस टाइम पर। रीडिंग देखकर आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर्स मैं आपको बता दूँ 18, 6, 8, 5, 9, 25, 23। ये नंबर आपके लिए 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8, 18 आपको दिख सकता है, 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है एंड और क्या है यहाँ पर 55 इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं आप, दुविधा का शिकार हो सकते हैं, आपको कोई रास्ता चाहिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने ही मन के थॉट से लड़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है एंड आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। 3 to 5, 5 to 7। चलिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहले रीडिंग आई है वो है शिटमैन। देखिए, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, एंड आप उन क्वेश्चन का आंसर अपने मन में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। इस वजह से आप दुविधा का शिकार हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आपका ईश्वर से विश्वास भी हट रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर ये मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा आपको। ये मुसीबत किसी भी तरह की हो सकती है, पर्सनल, फाइनेंशियल, लव लाइफ या मैरिटल लाइफ, किसी भी तरह की। आपके हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर 18 and 6, 18 and 6 का मतलब हुआ 24, 24 का मतलब 6, 6 का मतलब लवर्स की एनर्जी। तो सीधी सीधी बात यह है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो इस वजह से मुझे एक कार्ड तो ट्विन फ्लेम का निकालना पड़ेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए ट्विन फ्लेम के लिए। होलनेस, बैलेंस योर फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी। देखिए, यहाँ पे या तो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। ओके, मतलब कि आपको कुछ इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, हेल्थ इशू, जहाँ पे आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं हैं एंड इसका मेन रीज़न ये है कि आपका मन खुद भी बैलेंस में नहीं है। 27 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 9 नंबर हर्मिट का होता है एंड 9 नंबर होता है मंगल का भी। मे बी आपको ब्लड रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, आप मांगलिक भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में हर चीज़ में बहुत डिले हो रहा हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में हमेशा हर चीज़ को लेके बहुत डिले हुआ है, जैसे घिस घिस के मिली है हर चीज़ आपको, जिसकी वजह से अब आपके अंदर बैलेंस ख़त्म होता जा रहा है। मतलब कि आपको लगने लगा है कि ये कब ठीक होगा, आखिर कब तक इसी तरह घिस घिस के ज़िंदगी चलती रहेगी। तो जैसे आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, ये कंडीशन मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है एंड इसी वजह से कार्ड आया है कि आपको अपने शिव शक्ति बैलेंस में रखने हैं।
ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मून की एनर्जी का मतलब क्या है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, इल्यूज़न, नेगेटिविटी एंड बहुत ज़्यादा डार्कनेस आपकी लाइफ में हो सकती है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग। यस, आपके पार्टनर भी इस वक्त मुझे आपके पास दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एंड आपको उनकी कमी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। या तो आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, तो इस वजह से आपके अंदर एक क्रेविंग सी उठ रही है कि कब आएगा आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कब आएगा। ओके, एंड मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इंतज़ार कर कर के, विश्वास कर कर के थक चुके हैं। ओके, एंड बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ही, मतलब मेन चीज़ ये है कि आपके साथ हुआ है ऐसा, आपको इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवाया गया है। ओके, क्योंकि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम का हो सकता है एंड आप बहुत ज़्यादा नाराज़ भी मुझे दिख रहे हैं। जैसे आपके मन में सुबह से, मतलब इधर मुझे 2-3 दिन 4 दिन की एनर्जी ऐसी आ रही है, या आप लगभग 1 वीक की एनर्जी रख लीजिए कि आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा आपका दिल उचटता है, आपका मन करता है कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, किसी भी चीज़ पे आपका भरोसा नहीं बन रहा है, आपको हर चीज़ वेस्ट लग रही है, यूज़लेस लग रही है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने ही हमेशा सबके साथ किया है, मतलब जो नेगेटिव थॉट आते हैं वही सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में चल रही हैं एंड आप इस चीज़ से बिल्कुल थक चुके हैं। आपको चाहिए आंसर। ओके, आप सीधे डिवाइन से या तो बात कर रहे हैं या फिर आपको सीधे ईश्वर से आंसर चाहिए। जिस भी रिलीजन के हैं आप, आपको उनसे जवाब चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि देखिए, फुल मून इन जेमिनी, तो जेमिनी भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम को ही दिखाता है एंड आपकी एनर्जी भी ट्विन फ्लेम की ही है। तो कनेक्शन आपका कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन जल्दी ही आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो लेट्स चेक कि आपको कब तक आंसर मिलने के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। पहले मैं चेक करती हूँ कि आपको करना क्या होगा, उसी में नंबर भी आएगा, हम लोग बताएंगे कि कब तक आपको आंसर मिलेगा। यूनिवर्स क्या क्या करना होगा मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन से निकलने के लिए। अलोननेस, देखिए फिर से 9 नंबर की एनर्जी आ गई है। 9 नंबर का मतलब यही है, फिर से हर्मिट का ही कार्ड आया है। ओके, एंड हम लोगों ने जो ये होलनेस वाला कार्ड देखा था, इसमें भी देखिए 27 ऊपर लिखा है, इसका मतलब भी 9 होता है। हर्मिट, हर्मिट इसका मतलब क्या है? अंदर झांकिए, जो अंदर है वही बाहर है। ओके, जैसे व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो दिया है वही वापस मिलेगा, जो अंदर है वही बाहर है, जो ऊपर है वही नीचे है। मतलब ये कि अगर आपको दुनिया बुरी दिख रही है या फिर अगर आपको चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, तो शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। खुद से का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आपको खुद में भी चेक करना है कि क्या वाकई में मुझ में तो कोई कमी नहीं है। शुरुआत मुझे खुद से तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अकेले बहुत हैं, सिंगल भी हैं एंड मुझे दिख रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। यस, कहीं ना कहीं कमी आप में है, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप, जो आपको नहीं करनी है। ओके, मना किया जा रहा है स्ट्रांगली आपसे, जब ये करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा। ओके, अब दूसरी क्या है आपके लिए, मैं इसको साइड में कर देती हूँ। पर्सपेक्टिव 23 नंबर आ चुका है। 5 नंबर कॉन्फ्लिक्ट का होता है, 5 नंबर हायरोफेंट का होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हायरोफेंट हो सकते हैं, मतलब आप बिल्कुल सिंगल हैं, या तो फिर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ओके, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, नहीं तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो इस तरह के हैं कि उनकी इमेज बहुत ज़्यादा है, मतलब सोशल इमेज या फेमस पॉपुलर हो सकते हैं वो पर्सन। ओके, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है।
देखिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव की एनर्जी आ चुकी है। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चल रहा है इसको आप हायर पर्सपेक्टिव में देखिए। मतलब ये कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग या तो अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड आप जैसे यहाँ पे इस पर्सन के कपड़े भी फट गए हैं, मतलब कि आपको किसी चीज़ का होश नहीं, आप लोग बैलेंस में नहीं है। ओके, मैंने आपको यहाँ पे देखिए होलनेस का जो कार्ड आया है ये सभी जगह कनेक्ट कर रहा है। बैलेंस योर फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में नहीं है। आप लोग अगर काम कर रहे हैं, वर्कोहलिक हो रहे हैं, तो इतना काम कर रहे हैं कि फिर आपको किसी चीज़ की खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। आपके पार्टनर को आपके पार्टनर के मन में अलग डाउट क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हो गए हैं, आपको कोई रिच पर्सन चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, गोल्ड डिगर हैं, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। जबकि रियलिटी ये नहीं हो सकती है, आप चीज़ों से भाग रहे हो सकते हैं, आप उनकी कमी की वजह से अपना फोकस डाइवर्ट कर रहे हो सकते हैं, या फिर नेचुरली आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं। तो इस किसी भी सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर पे भी फोकस करना है, बैलेंस करना है फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी। ओके, तो आपको बैलेंस में रहना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आप ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं। ओके, ज़्यादा ही मतलब एडिक्शन आपका बढ़ रहा है किसी चीज़ को लेकर के, एंड जहाँ पर एडिक्शन बढ़ता है या फिर ईगो बढ़ता है, प्राउड बढ़ता है, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की अर्थ एनर्जी, इसका मतलब ये भी है कि आप लोग ईगो ज़्यादा दिखा रहे हैं, प्राउड ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी ऐंठ में हैं, अपने घमंड में हैं, किसी चीज़ से समझौता करने को नहीं तैयार हैं, झुकने को नहीं तैयार हैं। ये सारी चीज़ें आपसे मना की जा रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जिसका एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, 23 एंड 8 कितना हुआ? 31 का मतलब 4, एंड यहाँ पर 23 को अगर मैं 5 देखूँ तो 8 5 13, वो भी डेथ का ही नंबर, डेथ एंड एम्प्रर। देखिए एम्प्रर की एनर्जी आ गई है। एम्प्रर का मतलब ये है कि आप, एम्प्रर कैसा होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एम्प्रर की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा माईवे और हाईवे वाली होती है। ओके, उसे पोजीशन तो मिल जाती है लेकिन वो उसमें खुश नहीं होता है, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड नहीं देता है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड देने का मतलब ये है कि आपको जिन लोगों ने सपोर्ट किया है आप उनको थैंक यू बोलिए, आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए। ओके, एंड मतलब जो है उसमें अगर आप खुश नहीं है तो जो मिल जाएगा उसमें क्या आप खा खुश हो पाएंगे। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आपके अंदर ही दिखाई पड़ रही हैं। ओके, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो अंदर है वही बाहर है। ओके, तो अगर आपके अंदर आप, क्योंकि आपसे हर्मिट एनर्जी में जाने के लिए कहा जा रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब ये कि अगर आपके अंदर के हालात अच्छे हैं, अब जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं आपको ये चेक करना है कि क्या आप अंदर से खुश हैं, क्या आपके अंदर उलझन नहीं है, गुस्सा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दिक्कत आपको खुद से है। पहले आप अपने अंदर का मौसम अच्छा कीजिए तो आपको बाहर भी अच्छा फील होगा। ओके, एंड आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी अच्छा फील होगा। एंड आपसे जुड़ा कौन है? आपका ट्विन फ्लेम। आप जिस एनर्जी को सेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर वही एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, एंड उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है, आप पहले जैसे रहे नहीं हैं। तो ये जो साइन है, सिग्नल है, ये गलत आप दे रहे हैं अपने पार्टनर को, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ओके, अब यहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी है। देखिए फिनिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया था, मतलब एम्परर की डेथ। एम्परर की डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अगर इस एनर्जी में है, एम्परर की एनर्जी में, मतलब आपके पार्टनर का घमंड चूर हो रहा है, या फिर ये आप हो सकते हैं जिनको अपने घमंड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर डिवाइन को करना पड़ेगा, जो कि गलत चीज़ है। ओके, डिवाइन को मत करने दीजिए, खुद से कर लीजिए तो वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे की एनर्जी फिनिक्स की निकली है। फिनिक्स राइजिंग,
इसका मतलब 25 नंबर का कार्ड है। 25 नंबर मतलब 7 नंबर, मतलब स्पिरिचुअलिटी का नंबर। ओके, जब आपका घमंड खत्म हो जाएगा तब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी, एंड जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, तब ही सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको एक न्यू फॉर्म में आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपके पास बहुत कुछ है, आप अगर उसमें खुश नहीं है तो आगे आपको कुछ मिल भी जाएगा तो आप उसमें खुश नहीं रह पाएंगे। जो है अच्छा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पहले उसमें खुश रहना सीखिए, उसके बाद आज आगे आपको चीज़ें मिलेंगी। 9 5 14, इसका मतलब ये है कि अब तक आपकी आंखें खुल गई होंगी। 14 का मतलब टेम्परेंस है, आप डिटैच रहिए, आप ट्विन फ्लेम हैं। अपनी एनर्जी को समझिए, आपका सोल पर्पस बड़ा है, आप बड़ा करने के लिए आए हैं। फिनिक्स का कार्ड ऐसे ही नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज़ होता है कि मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत बुरा टाइम देखा है। इवन मुझे फील हो रहा है कि जैसे मरते मरते कोई बचा है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन से आप निकल के आए हैं, एंड आपको बचाया ही इसलिए गया है क्योंकि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। तो यहाँ पर अगर इतना आपको सपोर्ट किया जा रहा है तो आपका भी कुछ तो फर्ज बनता है। ओके, तो यहाँ पे 9 5 14, 14 का मतलब 14 एंड 25, 39, 39 मतलब 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन। यस, पनिश किया जा रहा है, पनिशमेंट पीरियड चल रहा है। ये पनिशमेंट तब तक चलेगा जब तक आप इन सारी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, 12, 12 का मतलब 3, 3 का मतलब एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हैं। ओके, मतलब वहाँ पर एम्प्रर आए थे, तो मे बी वो सिचुएशन आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि एम्प्रर एंड एम्प्रेस, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों ही सेम गलतियां कर रहे हो सकते हैं, आप दोनों ही लटके हुए हैं, आप दोनों को अपने अंदर चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पार्टनर एम्प्रर हैं तो मुझे फील हो रहा है कि उनका घमंड खत्म हो रहा है उनको, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, मतलब एम्प्रर का घमंड खत्म हो चुका है, एंड अब फिर से एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, तो मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, मैं ये वाले कार्ड निकालती हूँ। सीधे अब हम लोग फाइनल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या है फाइनल आउटकम मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये देखिए 3 कार्ड अपने आप ही निकल के आ गए। वेरी गुड, बैलेंस, प्लेफुलनेस, डिसर्नमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 वहाँ पे भी आ रहा था। ओके, 88 का मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो है ही, पैसे की भी एनर्जी दिख रही है, मनी माइंडेड। ओके, देखिए यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ही स्ट्रांग है। आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, या फिर मे भी आपके पार्टनर कभी थे, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो बहुत हद तक आप लोगों के अंदर सिमिलरिटी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे तो अब ये बैलेंस में आ गए हैं, क्योंकि इनको अपने ये जो नेगेटिव, ये जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड मतलब किसी एडिक्शन में फंस जाना, उसका रिजल्ट इनको मिल रहा है। ओके, 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। ये डेथ की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए है, मतलब कि इनके अंदर से अब वो सारी चीज़ों के लिए इनका अटैचमेंट ख़त्म हो रहा है सिवाय आपके। ओके, इनको सिर्फ आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। मैंने बताया ना कि अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करते हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन करते हैं तो ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं होती है, वो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है। ये देखिए आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं एंड प्लेफुलनेस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन पलों को याद कर रहे हैं कि जैसे जब ये आपके साथ थे तो ये कितने खुश हुआ करते थे, लेकिन अब आप कितने बदल गए हैं। अब आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस्ड हो चुके हैं। जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए, डिसर्नमेंट। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पछता रहे हैं कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनका तो इन्होंने झेल लिया है, लेकिन अब आप गलती कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। ओके, देखिए 11 एंड 9
20 की एनर्जी है। 20 का मतलब क्या होता है? डिवाइन इंटरवेंशन आपके पार्टनर पे हो चुका है। एंड अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों का यूनियन हो, ईश्वर उनकी हेल्प करें। जैसे इंसान कहता नहीं है कि अगर मैंने गलती की तो मुझे पनिशमेंट मिला, तो अब वो गलती कर रहा है तो फिर उसे भी मेरे पास लेकर के आओ, मुझे वही चाहिए। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर कितने दुखी हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं एंड इनको सिर्फ ईश्वर पे विश्वास है। तो यहाँ पर आपसे सीधे सीधे यही चीज़ कही जा रही है कि आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ में। जो भी आपको गाइडेंस दी गई है उसको आपको फॉलो करना है। ओके, मैं एक कार्ड लास्ट और निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के साइड से कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। पैशन पर्पस, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि वो किसी सोल पर्पस में है, किसी डिवाइन पर्पस से जुड़े हुए हैं एंड इस वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन बढ़ रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। 10 मतलब कंप्लीशन, 10 मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का साथ चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड 1 नंबर की एनर्जी होती है मजिशियन की, मतलब आपके पार्टनर साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओके, इनको आपकी नीड है। जय माता दी।